हिमाचल में कुदरत का कहर फिर से एक तरीके से कहिए कि लौट आया है। मंडी हो, शिमला हो, कांगड़ा हो, कुल्लू हो, शहर के शहर भारी बारिश की कीमत इस वक्त चुका रहे हैं। कुल्लू से तो ऐसी तस्वीरें आई हैं जो रूह को कपा देंगी। एक के बाद एक कई घर लगातार गिर रहे हैं, जमीन खिसक रही है, पहाड़ी शहर की जमीन कैसे कहर बरपा रही है, पास के कई और घरों की हालत कैसी है, अभी भी वो धराशायी हो सकते हैं, किसी भी पल वो ऐसी तस्वीरें आ सकती हैं। मंडी कांगड़ा में भारी बारिश से हालात खराब हो रहे हैं। शिमला कालका रेल पहले से बंद है। शिमला स्टेशन का हाल और डरावना लग रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके का आलम वहां पर है। कुल्लू की तस्वीरें हैं। ये पूरी इमारत जो है वो ढहती हुई नजर आ रही है और धुएं का, धूल का गुब्बार उठता हुआ नजर आ रहा है। सत्येंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, जिस तरीके की स्थिति हिमाचल में है ये वाकई रूह कपाने वाली है। देखिए, कुदरत का कहर है और इसको कोई समझ नहीं सकता। देखिए, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं एकदम चटक धूप है और ये धूप जब बारिश के बाद निकलती है तो कहीं ना कहीं आफत बन जाती है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, कुछ ही मीटर की दूरी पर, ये कैमरे को पैन करता हूं, देखिए आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। तो यहां पर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप धूप में खड़े हो या बारिश में। और जैसे ही बारिश होने के बाद चटक धूप पहाड़ों पर लगती है तो एकाएक पहाड़ दरकने लगते हैं। कुल्लू में जो हुआ है वो भी ऐसा ही हुआ है। दूसरी तस्वीर शिमला शहर की देखिए, ये मकान जिस तरीके से 90 डिग्री एंगल पर बने हुए हैं, इनके दरकने का खतरा हमेशा बना रहता है। ये कहीं ना कहीं वो तस्वीर है। तीसरी तस्वीर, रेलवे ट्रैक पर मैं मौजूद हूं, रेलवे स्टेशन के ऊपर मैं मौजूद हूं और हिमाचल की कनेक्टिविटी रेल और सड़क मार्ग से ही ज्यादातर है, कोई बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। और यहां पर आप देखिए, शायद ऐसा नजारा लॉकडाउन के समय में भी नहीं हुआ होगा कि स्टेशन जिस पर पर्यटकों से गुलजार रहता था, जहां पर देश और दुनिया के लोग आते थे, वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल हमारे साथ जोगिंदर सिंह हैं जो कि स्टेशन अधीक्षक हैं शिमला के। सर, शिमला शहर की और पूरे ट्रैक की बात करें तो क्या हालात हैं अभी? देखिए, अगर पूरे शिमला की बात करें इस समय काफ़ी बुरी हालत है, क्योंकि जो पिछले 22 और 23 की नाइट को बहुत ही जो एक कैसे हैवी रेन रही 24 आवर्स, और जिसकी वजह से कल जो है बहुत ज़्यादा जो है डैमेज हुआ पूरे शिमला को कह सकते हैं। और उसी मद्देनजर हमारे जो शिमला जो स्टेशन है उसका भी हमारा जो एक पोर्शन होता है जिसको हम लोको शेड कहते हैं, जहां पर हमारे सारे रेलवे के जितने भी हमारे इंजन होते हैं, ट्रेन इंजन, वो खड़े होते हैं। तो वैसे तो जो 14 की रात को जो है काफी इसमें हैवी जो डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से जो हमारा शेड था वो काफी पार्शियली उसमें काफी डैमेज हुआ। शिवबाड़ी के ऊपर जो रेलवे ट्रैक कालका हेरिटेज ट्रेन का गिरा था, क्या वो मुरम्मत हो रहा है अभी तक? नहीं, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, हमारे रेलवे जो हमारे जितने भी अधिकारी लोग, हमारी पूरी टीम, जो हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जो भी ब्रिजेस डिपार्टमेंट है हमारा, बिल्कुल सत्येंद्र, ये जो बातचीत आप सुनवा रहे हैं, कुछ तस्वीरें भी हम जल्दी से दिखा देते हैं। हिमाचल की अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह से भारी बारिश के बाद और उसके बाद जब खिलती हुई जो धूप है वो भी बहुत खतरा पैदा करती है पहाड़ी इलाकों में, और ऐसे खतरों से भी लोग डर रहे हैं घरों में। हालांकि कहते हैं प्रकृति जो है वो पहले ही आपको किसी तरह संकेत दे देती है। कई बार मिट्टी के कुछ हिस्से आपको महसूस होंगे कि धंस रहे हैं, कई बार कंकड़ छोटे छोटे आपको दिखेंगे, तो इसका सीधा सा मतलब कि कोई बड़ा हादसा होने वाला है। और जो पहाड़ में रहते हैं वो इन चीजों को बहुत बारीकी से समझते हैं और इसीलिए अपने मकानों को, अपने घर को, अपने आशियाने को छोड़कर दूसरी जगहों पर भी जाने को मजबूर हैं, क्योंकि दूसरा उनके पास विकल्प कुछ नहीं है। वो हिमाचल जहां पर लोग छुट्टियां मनाने जाया करते थे, जहां पर लोग घर खरीद कर रहा करते थे, आज स्थिति कुछ ऐसी है कि वहां पर हर कुछ तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। क्या इसके पीछे की वजह ये है कि वहां बहुत ज्यादा विकास हो रहे हैं, बहुत घर बन गए हैं? अब इन पर भी जांच होनी चाहिए, इस पर भी बात होनी चाहिए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुल्लू में भारी तबाही किस तरह मची है, कई घर जो है वो ऐसे ही जमींदोज हो गए हैं। एक साथ 7 इमारतें गिरी हैं, एक दो नहीं, 7 इमारतें गिरी। और जैसे ये इमारतें समझिए आप वहां गिरी होंगी इलाके में, कितना बड़ा धूल का गुब्बार वहां पर उठा होगा। तो कुल्लू में भारी तबाही की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह चीख पुकार लोगों के बीच में मचते हुए नजर आ रही है। क्योंकि देखिए पीछे से वो पूरा मकान एक गिरता है, उसके बाद मलबा जो आगे वाले मकान है जो निर्माणाधीन दिख रहा है उस पर प्रेशर क्रिएट करते हैं और उसके बाद वो भी धराशाही होता हुआ नजर आता है। तो 2 तस्वीरें, पानी का रौद्र रूप भी हम आपको दिखा रहे हैं, बहाव कितना तेज है जरा ये भी समझिए। आसपास के जो इलाके जो थोड़ा नदी के किनारे ही बसे हुए हैं, नदियों के उफान पर होने की वजह से खतरा उन पर भी मंडरा रहा है।